हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। कल हमने स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारा सब टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिलेबस में आगे लिखा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में वेक्टर कैलकुलस का ये पार्ट है, तो यहीं से हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस स्टार्ट होंगे। तो पहले हम फील्ड पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद अपना ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कलम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। तो पहले आप क्या करिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। तो जो हमारा टॉपिक है, ये आगे हमारा टॉपिक है फील्ड। फील्ड में स्केलर फील्ड है और वेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो आखिर ये फील्ड क्या है? देखिए, हम फिजिक्स की टर्म में इस फील्ड की क्या डेफिनेशन देंगे। जैसे सपोज हम इस रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो रूम में हर जगह, अब रूम में क्या टेम्परेचर है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक फील्ड है, तो इस फील्ड में हर पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि हर पॉइंट पर इस पर क्या है, एक टेम्परेचर की वैल्यू है। तो ये क्या बन गया, हमारा फील्ड बन गया। जैसे सपोज ये फील्ड है, ये हमारा क्या है, रूम है ना। तो अब यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या होगा, टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक सपोज हमारा यहाँ टेम्परेचर पर, कि हर पॉइंट पर टेम्परेचर की क्या होगी, कोई वैल्यू होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फील्ड बोलते हैं, है ना। तो अब इसी में स्केलर फील्ड भी है और वेक्टर फील्ड भी है। अब जैसे सपोज हमने माना कि यहाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब सपोज ये कहीं खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने रखा है इसको बाहर स्पेस में कहीं। तो अब ये इस पर क्या लग रहा है, ये एयर यहाँ पे चल रही है। सपोज यहाँ पर जो हवा है बहुत तेज है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कम है। अभी तक हम जब नॉर्मली पढ़ते थे, हम बोलते थे कि भाई इधर से फोर्स लग रहा है ना। ये सिंगल है, पढ़ते थे सिंगल कोई फोर्स लग रहा है। अब सपोज यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ये स्पीड है, यहाँ बहुत हाई स्पीड है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम है। फिर ये स्पीड कम है, यहाँ स्पीड और भी कम है। तो इस तरह से क्या बन जाता है, इस तरह से ना एक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो फील्ड है ना, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इस पर कितना दबाव डालेगा, इसकी क्या ओरिएंटेशन होगी, क्या डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड है, ठीक है। तो इसी को हमें पढ़ना है कि ये फील्ड क्या है, कितना इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो अब इसके अंदर स्केलर फील्ड आता है और वेक्टर फील्ड आता है। तो अ स्केलर फील्ड इज़ अ फंक्शन दैट असाइन अ स्केलर वैल्यू टू एवरी पॉइंट इन स्पेस। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी क्या थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था, है ना। तो अब स्केलर फील्ड क्या होगा, इज अ फंक्शन दैट असाइन अ स्केलर वैल्यू, कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, स्केलर वैल्यू। मतलब अगर हम किसी इस फील्ड की इस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की क्या चाहिए होगी, वैल्यू। डायरेक्शन थोड़ी ना होगी टेम्परेचर की, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इस फील्ड को हम बोल देंगे स्केलर फील्ड। A scalar field is a function that assign a scalar value to every point in space. At every point in space, only one number, यानी कि magnitude is assigned, no direction is associated. डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा रूम था, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ दिखा रखा है कि हर एवरी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। जैसे यहाँ अलग टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर है, ठीक है। तो ईच पॉइंट इन द रूम हैज अ टेम्परेचर वैल्यू। तो हर रूम का जो हर पॉइंट होगा, क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू होगी। ओनली मैग्नीट्यूड टेम्परेचर इज असाइन, नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अभी क्या टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है। सपोज यहाँ टेम्परेचर लो है, यहाँ टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो a scalar will assign a single scalar value to every point in space. तो आपको समझ में आया एक्चुअली फील्ड क्या है। फील्ड क्या है, जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। अब जैसे टेम्परेचर की बात हमने की, अब सपोज मैं एयर की बात करूं, ठीक है। तो अब हर पॉइंट पर इस हर पॉइंट पर जो एयर है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर हमें बताना है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर एयर की कितनी वेलोसिटी है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फील्ड कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जो स्केलर फील्ड है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, ये हमारा कोई फंक्शन है फाई और ये एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, इसकी स्केलर फील्ड की। वेयर फाई गिव्स अ सिंगल स्केलर वैल्यू एट ईच पॉइंट। ये हमें किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो ये हमें क्या देगा, कि स्केलर वैल्यू भी देगा, चाहे एक्स वाई वाई या जेड, किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये हमें क्या देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसकी कितने एग्जाम, जैसे कि टेम्परेचर इसका एग्जांपल हो गया, टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट इन अ रूम ऑन द अर्थ सरफेस और इन एटमॉस्फेयर, है ना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी एक्स वाई जेड से। प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे स्केलर फील्ड के
एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये फील्ड हमें इसलिए पढ़ना है थोड़ा सा क्योंकि हमें वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। अब हमारे सिलेबस में था थोड़ा सा टॉपिक, तो हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे कोई खास प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आ नहीं रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ये होता क्या है। ये हो गए हमारे मैथमेटिकल फॉर्म, हो गई हमारे स्केलर फील्ड की, और ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है हमारा वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो अ वेक्टर फील्ड इज अ फंक्शन दैट असाइन अ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एवरी पॉइंट इन स्पेस। अब इसमें जैसे मैंने वेलोसिटी का बताया, इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होगी, डायरेक्शन की, है ना। अब जैसे विंड, हवा चल रही है, अब इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, देखो हर पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी होगी, डायरेक्शन, है ना। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है ना। तो क्या होगा, हर हर लाइन पर, मतलब हर पॉइंट पर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर फील्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर फंक्शन को, देखो जैसे सपोज हमारा वेक्टर ए एक्स वाई जेड है, पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स वाई जेड होगा, तो इसको लिखेंगे ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि विंड वेलोसिटी हो गई, तो हम वी एक्स आई, वी वाई जेड, वी जेड के लिखेंगे। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देखो डायरेक्शन है ना। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी फील्ड ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो ये सारे के सारे क्या एग्जांपल है, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, वेक्टर फील्ड्स के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फील्ड क्या है ना। फील्ड क्या था कि भाई किसी भी स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या निकालें, अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो हर किसी भी फील्ड में स्पेस में पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू होगी, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो देखो क्वेश्चन ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए नहीं है, बट फिर भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन अ रीजन रिप्रेजेंट, तो टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता था, देखो हम बताता क्या है, ये स्केलर फील्ड है ना। सेकंड है, इफ अ वेक्टर एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, इफ अ वेक्टर एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रीजन इन स्पेस, द रीजन इज सेड टू बी पोजेस्ड। तो क्या बोलते थे, अगर वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलेंगे, इसको वेक्टर फील्ड बोलेंगे, है ना। Which of the following is a scalar field? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर या वेलोसिटी। तो हमें पता है कि टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यही हमारा क्या होगा, स्केलर फील्ड होगा। नेक्स्ट है, which of the following is a vector field? तो कौन सा है इनमें से वेक्टर फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ 15 वोल्ट हमने पोटेंशियल दे रखा है या 20 वोल्ट, नहीं, इसके ऐसे थोड़ी ना होगा कि डायरेक्शन के साथ ही भी चेंज हो जाएगा, नहीं, ये क्या होगा हमारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो देते हैं किसी भी सर्किट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, स्केलर फील्ड होगा। वेलोसिटी फील्ड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वेलोसिटी फील्ड क्या होगा, फ्लूइड किसका, किसी फ्लोइंग फ्लूइड का, हमने पढ़ा था ना, पीछे भी एग्जांपल देखा था, तो ये क्या था हमारा वेक्टर फील्ड। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फ्लूइड इज, जब हमने स्केलर फील्ड पढ़ा था तो वहां पर भी एग्जांपल में था कौन, प्रेशर। तो बस इतना सा हमारा ये फील्ड था। अब आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो हमने क्यों पढ़ा ये, अभी डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे। देखो ये हमारा था ना फाई, फाई एक्स वाई जेड, इसको हम स्केलर फील्ड में डिनोट कर रहे थे, सॉरी, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा किस में आ जाएगा, ग्रेडियंट में आ जाएगा। तो अब इसको पढ़ते हैं, देखो अब नेक्स्ट हमारा जो एक टॉपिक है, इसका डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है। अब इस डेल ऑपरेटर को हम अलग अलग जब यूज करते हैं तो ये किस किस में चेंज होता है। तो जब इस डेल ऑपरेटर को हम इस फाई के साथ चेंज करते हैं, अभी फाई हमने पढ़ा था ना स्केलर फील्ड के लिए, एक्स वाई जेड, जब हम इसके साथ यूज करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ग्रेडियंट। क्या बन जाता है हमारा, ग्रेडियंट। जब इस डेल को हम वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं तो ये हमारा बन जाता है डाइवर्जेंस। और जब हम इस डेल को क्रॉस के साथ यूज करते हैं वेक्टर ए के साथ, तो ये हमारा बन जाता है कर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डाइवर्जेंस और फिर कर्ल। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या होता है, देखो मैंने बोला ना डेल फाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, ये तो हमारा डेल ऑपरेटर है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। तो अब फाई के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये तो हमारा स्केलर था। जब हमने इसको इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, डेल ऑपरेटर के, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया वेक्टर। ये करता क्या है, इसका काम क्या है, तो द डायरेक्शन इन विच द चेंज इन फील्ड इज मैक्सिमम। ये हमें क्या बताता है, ये ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि किसी भी फील्ड के बारे में, ये हमें बताएगा कि उस फील्ड में जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इन विच
चेंज फील्ड इज मैक्सिमम, की पूरे फील्ड में जो डायरेक्शन चेंज हुई है वो मैक्सिमम चेंज कहाँ पर हुआ है, ये हमें उसके बारे में बताएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बताएगा ये कि किसी भी फील्ड में जो मैक्सिमम डायरेक्शन चेंज हुई है वो किधर हुई है, ये हमें बताएगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पर यूनिट क्वांटिटी इन दैट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना चेंज हुआ है वो इसके बारे में भी हमें बताएगा। तो जैसे ही हमने डेल ऑपरेटर्स की पाई से मल्टीप्लाई की तो ये हमारा क्या बन गया वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि मैक्सिमम डायरेक्शन किधर चेंज हुई है, और एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पर यूनिट क्वांटिटी, कितना हमारा पर यूनिट क्वांटिटी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ उस डायरेक्शन में, ये भी हमें बताएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद इसे आता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो अगर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो किसी भी सरफेस के लिए तो क्या होता है, डेल फाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं करने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल फाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, तो मान लेंगे फाई एक्स वाई जे फिर जेड, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाई एक्स वाई जेड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल फाई निकालेंगे पहले, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और फाई हमारा कितना है, फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3। अब हम ये जब हम इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, देखो ये x का कंपोनेंट है, तो ये किसको डिफरेंशिएट करेगा, x वाले को, है ना। तो जब हम x को, ये x x वाले को डिफरेंशिएट करेगा तो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई से होगी। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 आई कैप, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर माइनस 3 के कैप। अब क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स है तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन करेगा, इसका तो नहीं करेगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 2x आई कैप, ऐसे ही हमारा बनेगा 2 बाय जे कैप, और ये हमारा बन जाएगा 2z के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला है, एट द पॉइंट 111, तो हम निकालेंगे एट द पॉइंट 111। ठीक है, तो हमारा डेल फाई क्या बनेगा, 2x आई था ना, तो x की जगह 1, 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है नॉर्मल वेक्टर, तो हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, डेल फाई कितना आएगा हमारा 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अपॉन में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 12, 2 कॉमन आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 12 के फैक्टर 2 2 4 3 12, तो 2 रूट 3 आ जाएगा, है ना। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और अपॉन में रूट 3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये अभी हमने एक न्यूमेरिकल करके देखा कि किस तरह से न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेल फाई निकाला, जब हमने फाई से इसकी मल्टीप्लाई की तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये माइनस 3 तो क्या था, कांस्टेंट था, तो ये तो 0 हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस टू द सरफेस
एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ए एट पॉइंट 1 2 2। तो अगर हमें अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? मान लेंगे सेम कि फाई एक्स वाई जे हमारा कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जे क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? डेल फाई निकालना होता है। तो अब डेल फाई कितना हो जाएगा हमारा? डेल अपॉन डेल एक्स, सीधे फाई लिख दूं या फाई एक्स वाई जेड आई कैप, डेल अपॉन डेल डेल बाय फाई एक्स वाई जेड जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल फाई फाई एक्स वाई जे के कैप। ठीक है, अब x के लिए कितना बन जाएगा? 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एट द पॉइंट है 1 2 2, डेल फाई हमारे पास आया 3x स्क्वायर आई कैप 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। अब पॉइंट हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे? डेल फाई हमारा कितना आ जाएगा? 3 इंटू, अच्छा ये तो 1 है ना, तो 3 तो यह जाएगा हमारा 3 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 टू ज़ा 4 जे कैप प्लस 3 इंटू 4 के कैप। तो ये हमारा बन जाएगा 3 आई कैप 12 जे कैप प्लस 12 के कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, है ना, तो स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 144 प्लस 144। ठीक है, तो एन कैप कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आई कैप 12 जे प्लस 12 के। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 9 प्लस 144 प्लस 144। अभी कितना बन जाएगा हमारा? ठीक है, ये बन गया हमारा 288 और 9 लगभग 397। ठीक है, 397, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम निकाल सकते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो आई होप जो हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने स्केलर फील्ड पढ़ा, इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी, फिर हमने वेक्टर फील्ड पढ़ा, उसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, कुछ हमने क्वेश्चंस किए, डेल ऑपरेटर हमने पढ़ा कि अगर हम फाई डेल को फाई के साथ यूज करेंगे तो ग्रेडियंट बनेगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ तो डाइवर्जेंस बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए के साथ तो कर्ल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेडियंट पढ़ा, ये हमें क्या बताता है। फिर हमने देखा कि अगर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज बस इतना ही करते हैं, कल हम ग्रेडियंट को और डिटेल में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।